नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन एस्ट्रो लाइव चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं, जब नवरात्रे आने वाले हैं, नवरात्रि का समय आने वाला है। एक ऐसा समय जो आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए, पूजा पाठ करने वाले लोगों के लिए अपने आप को रिचार्ज करने का समय होता है। अपने मंत्रों को जप करके उन्हें स्थापित करने का समय, उन्हें सिद्ध करने का समय रहता है। या अगर बहुत सिद्धि नहीं भी करना चाहते जो सामान्य जन हैं, वो भी मंत्र जाप के द्वारा या दुर्गा सप्तशती के द्वारा अपने आत्मबल को बढ़ाने का काम इस समय करते हैं। तो ये शक्ति पर्व सबसे पहले तो आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति लेके आए और आप उसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए। इसी उद्देश्य से आज का हमारा ये वीडियो है। इसके अलावा माता रानी के आगमन और उनके प्रस्थान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है ज्योतिष में, भविष्य फल बताने में। और इसी चीज़ को हम आज आपके बीच लेके आ रहे हैं कि इस बार जो शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर से प्रारंभ हो रही है और जो कि 5 अक्टूबर तक चलने वाली है। तो ये जो शारदीय नवरात्र हैं, इसमें माता की सवारी हमें क्या बता रही है, क्या इंडिकेट कर रही है, इसकी हम बात करेंगे। इसके अलावा वो लोग जो वाहन वगैरह ख़रीदना चाहते हैं या अन्य कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए कौन से मुहूर्त सबसे शुभ हैं इस नवरात्रि में, उसकी बात करेंगे। तो आइए फटाफट इस एपिसोड को शुरू करते हैं। और उसके पहले आपसे अनुरोध कि अगर आपने पहली बार आप हमारे इस चैनल पे आए हैं और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे लिंक वीडियो के आपको मिलते रहें और आप उनका आनंद लेते रहें। इसके अलावा अगर आपको ये एपिसोड पसंद आएगा तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नवरात्रि के विषय में अपनी प्लानिंग कर सकें, समझ सकें कि किस तरह का ये भविष्य फल लेकर के नवरात्रि का ये समय आ रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊं कि माता रानी का वाहन तो वैसे सिंह है और सिंह के वाहन पे माता रानी चढ़ती हैं जब उन्हें शत्रुओं का, दुष्टों का संहार करना रहता है। जब वो हमारे बीच आती हैं नवरात्रि के समय, तो कुछ अन्य वाहनों पे आती हैं। और देवी भागवत पुराण में इस बात का जिक्र है कि किस वार पे जब माता का आगमन हो तो किस तरह का उनका वाहन होता है। वार के आधार पर उनका वाहन निश्चित किया गया है। इस बारे में जो श्लोक है देवी महात्म्य में, देवी भागवत में, वो इस तरह से है। शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरौ शुक्रे चदोलायाम बुधे नौका प्रकीर्तिता। इसको मैं डिकोड करता हूँ, बताता हूँ आपको विस्तार से। आप चाहें तो नोट कर लें, आगे भी आपको काम आएगा। यदि शशि सूर्य यानी रविवार और सोमवार को माता रानी का आगमन होता है, यानी उस दिन अगर प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो उनका आगमन हाथी पर होता है। और हाथी पर जब माता रानी का आगमन होता है तो कुछ विशेष बातें होती हैं, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा किस दिन आने का क्या फल होता है। इस श्लोक को डिकोड कर रहा हूं अभी। शनि भौमे तुरंग में, यानी कि शनि और मंगलवार को जब माता रानी आती हैं तो घोड़े पर आती हैं। इसी प्रकार गुरु शुक्रे चदोलायाम, यानी कि गुरुवार और शुक्रवार को डोली पर आती हैं। और बुधे नौका प्रकीर्तिता, बुधवार को जब माता रानी आती हैं, यानी कि उनका प्राण प्रतिष्ठा उनकी होती है, घट स्थापना अगर बुधवार को होती है तो उनका आगमन नाव पर माना जाता है। तो इस तरह से ये उनके वाहनों के बारे में देवी भागवत में श्लोक के द्वारा बताया गया है। अब इसका फल क्या होता है, उसके फल के बारे में भी एक श्लोक देवी भागवत में जो है वो आपसे मैं शेयर करता हूँ। गजे च जलदा देवी छत्रभंग तुरंग में
गजे च जलदा देवी छत्रभंग तुरंग में, नौकायाम सर्वसिद्धि स्या डोलायाम मरणम ध्रुवम। यानी कि इसको मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि जब हाथी पे यानी रविवार सोमवार को जब हाथी पे माता रानी आती हैं तो अधिक वर्षा होती है उस वर्ष में। ये वर्ष पर्यंत का फल है। जब हाथी पे माता रानी आती हैं तो अधिक वर्षा होती है। इसके अलावा जब घोड़े पर माता रानी आती हैं तो युद्ध की स्थिति बनती है। नौका पर जब माता रानी आती हैं तो वो सबसे अच्छा होता है, उसमें मनोकामना पूर्ति होती है। यानी बुधवार को जब माता रानी का आगमन होता है तो नौका पर होता है और मनोकामना पूर्ति होती है। और गुरु और शुक्रवार को डोली पर जब माता रानी आती हैं तो उसमें महामारी आती है। और हमने देखा था जब कोरोना का बहुत ज़्यादा संकट आया था 2021 में, तो 20 की नवरात्रि में, जैसा मुझे याद है मैंने एक वीडियो उस पर भी बनाया था, और डोली पर माता रानी आई थी और कितनी भयंकर महामारी उस वर्ष फैली थी। तो ये माता रानी के आगमन का फल है। और इस वर्ष 26/9/2022 को माता रानी का आगमन हो रहा है, यानी कि घट स्थापना होगी। और घट स्थापना का मुहूर्त भी आप नोट कर लीजिए। जो लोग पूजा करते हैं, घट की स्थापना घर पर करती हैं, वो माताएं बहनें या जो पुरुष भी हैं हमारे भाई, वो नोट कर लें कि घट स्थापना का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त जो है वो हस्त नक्षत्र में 11:36 दिन से लेके 12:24, ये जो अभिजीत मुहूर्त है, इसमें घट स्थापना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। और इसी में आप घट स्थापना करें तो अति उत्तम होगा। 26/9/2022 को 11:36 दिन से 12:24 तक। तो ये था माता रानी के आगमन का मुहूर्त। और माता रानी के आगमन की जो दिन है इस बार वो सोमवार है। और इसका मतलब है कि माता रानी का आगमन हाथी पे हो रहा है, गज उनका वाहन है। और उसका तात्पर्य ये है, जैसा मैंने आपको बताया, कि अधिक वर्षा इस वर्ष होगी। ये बात इससे दिखाई देती है। अब दूसरी बात पे आते हैं। माता रानी जब जाती हैं नवरात्रि के बाद तो उसका भी उनका एक वाहन होता है, और वो भी वार के आधार पर देवी भागवत पुराण जो है उसमें बताया गया है। और उसमें जो चर्चा की गई है उसका सार मैं आपको बता देता हूँ, वरना वीडियो श्लोक भी बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। रविवार और सोमवार अगर उस दिन पड़ता है तो माता रानी का जो वाहन होता है वो भैंस होती है। भैंसे पे वो सवार होके जाते हैं। और भैंसे का पे सवार होने का जो फल है वो है कि रोग और शोक बढ़ता है देश में। यदि माता रानी शनिवार और मंगलवार को उनका विसर्जन होता है, देवी विसर्जन, तो मुर्गे पर वो जाती हैं और उसका फल होता है दुख और कष्ट की वृद्धि होना। बुधवार और शुक्रवार को यदि माता रानी का जो विसर्जन होता है तो हाथी पर उनका वाहन होता है हाथी, और उसमें पुनः वर्षा अधिक होने का फल बताया जाता है। जबकि गुरुवार को वो मनुष्य की सवारी करती हैं, और मनुष्य की सवारी से सर्व सुख वृद्धि और शांति की प्राप्ति, ये उसका फलित होता है। तो इस वर्ष जो है 5 अक्टूबर को देवी विसर्जन का मुहूर्त है। देवी विसर्जन होगा और उस दिन बुधवार का दिन है, और माता रानी का वाहन जो है वो हाथी होगा, गज होगा, और उसका फल है अधिक वर्षा का होना। तो इसका मतलब है मित्रों कि इस बारिश हो या अगली बारिश का सीज़न, उसमें निश्चित रूप से इस पूरे वर्ष पर्यंत हमको वर्षा होती रहेगी हमारे देश में, ये बात निश्चित है। और सितंबर अक्टूबर 2022 से सितंबर अक्टूबर 2023 तक ये जो पूरा वर्ष है, इसमें वर्षा की अधिकता हमको देखने को मिलेगी। ये माता रानी का वाहन बता रहा है। ये देवी भागवत पुराण जो है
उसके हिसाब से हमने आपको बताया। अब बहुत से हमारे मित्र वाहन खरीदने का प्लान करते हैं नवरात्रि में। अधिकतर लोग नवरात्रि में या धनतेरस पर वाहन क्रय करते हैं, नए वाहन घर पे लेके आते हैं। तो मैंने सोचा कि वो भी आपसे शेयर कर दूं ताकि आपको कुछ मार्गदर्शन मिले, मदद मिले। तो वाहन क्रय का जो मुहूर्त है, 3 मुहूर्त नवरात्रि में पड़ रहे हैं और आप काइंडली उसको नोट कर लीजिए। 28 सितंबर को पहला मुहूर्त पड़ेगा वाहन क्रय करने का स्वाति नक्षत्र में, जो कि 6:12 प्रातः से लेके दूसरे दिन 29 तारीख को 1:27 प्रातः यानी AM की मैं बात कर रहा हूँ। 6:12 AM से 28 तारीख को 6:12 AM से 29 तारीख को 1:27 AM। ये जो मुहूर्त है ये अति शुभ मुहूर्तों में से एक है वाहन क्रय करने के लिए। दूसरा जो मुहूर्त है 30 सितंबर 2022 को अनुराधा नक्षत्र में, और इसका समय है 6:13 AM से लेके 4:19 AM दिनांक अगले दिन 4:19 तक, यानी कि 30 तारीख का दिन पूरा आपको मिलेगा। 30 तारीख को पूरा मुहूर्त रहेगा अनुराधा नक्षत्र में, आप अपना वाहन क्रय करके घर लेकर के जा सकते हैं। तीसरा मुहूर्त जो है वो विजयादशमी का मुहूर्त है, स्वयं सिद्ध मुहूर्त, और इसमें श्रवण नक्षत्र रहेगा 5 अक्टूबर 2022 को, और इसमें आप 6:16 प्रातः से लेके 6 तारीख को 6:17 तक आप वाहन घर ला सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 5 तारीख को दिन भर वाहन क्रय करने का मुहूर्त रहेगा। तो तीनों ही मुहूर्त पूरे दिन भर के हैं, एक 28 सितंबर, एक 30 सितंबर, एक 5 अक्टूबर। तो इन मुहूर्तों का सदुपयोग करिए, अपने वाहन क्रय करके घर लाइए। और वाहन क्रय करने में कुछ और आपको मार्गदर्शन दे दूं, अपनी राशि के अनुसार आप वाहन अगर क्रय करेंगे तो वो शुभ फल प्रद होता है। और फटाफट मैं आपको, चूँकि थोड़ा 3 मिनट का समय है, इसलिए बता देता हूँ कौन सी राशि के लिए कौन से कलर का वाहन सर्वोत्तम है। मेष राशि का चौथा भाव चंद्रमा, तो सफ़ेद कलर की गाड़ी आप लाएं, सर्वश्रेष्ठ रहेगा। वृषभ राशि, वृषभ लग्न या वृषभ राशि जिनकी है उनके लिए पिंक या रेड भी ला सकते हैं, वो जो पिंक या रेड से मिले हुए कलर हैं वो ले सकते हैं। मिथुन, मिथुन के लिए ग्रीन कलर की गाड़ी आप ले सकते हैं। इसके अलावा ग्रे कलर की गाड़ी भी आप ले सकते हैं। इसके बाद कर्क, कर्क के लिए आप सिल्वर कलर की गाड़ी लेना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। इसके अलावा वाइट भी आप ले सकते हैं। इसके बाद सिंह राशि या सिंह लग्न के लिए लाल रंग की गाड़ी सर्वश्रेष्ठ है आपके लिए। लाल से मिले हुए अन्य कलर जो हैं, गुलाबी के शेड्स भी आप ले सकते हैं। इसके पश्चात कन्या के लिए आप येलो कलर की गाड़ी ले सकते हैं, आप ग्रीन कलर की भी गाड़ी ले सकते हैं। इसके पश्चात तुला, तुला के लिए नीले रंग की गाड़ी या काले रंग की गाड़ी लेना सर्वश्रेष्ठ होगा। वृश्चिक के लिए भी ग्रे कलर की या नीले कलर की गाड़ी लेना सर्वश्रेष्ठ होगा। धनु राशि के लिए, धनु लग्न के लिए येलो कलर की, रेड कलर की गाड़ी लेना ठीक होगा। रेड और येलो का मिक्स होना चाहिए, प्योर रेड ना हो। मकर लग्न, मकर राशि के लिए सिल्वर कलर, वाइट कलर द बेस्ट है। इसी प्रकार कुंभ लग्न, कुंभ राशि के लिए ब्लू, ग्रे या सिल्वर कलर बेस्ट है। मीन लग्न, मीन राशि के लिए ग्रीन कलर या वाइट कलर की गाड़ी लेना बेस्ट है। तो ये था आपकी वाहन का सर्वश्रेष्ठ रंग आपकी लग्न और राशि के आधार पे। तो ये मैंने प्रयास किया आपको नवरात्रि पे जो सर्वश्रेष्ठ जानकारी दे सकूं। अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। लाइक करेंगे तो हमारी उम्मीद और हिम्मत बढ़ती है ताकि हम और आगे अच्छे से बनाएं।
और इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। आपका दिन शुभ हो और अच्छे से नवरात्रि के में प्रवेश कीजिए। नमस्कार।